परिचय देने हेतु सेरेमनी वीरता से सम्मानित किया जाता है। मेजर मोहित शर्मा। 21 मार्च 2009 कुपवारा कश्मीर, हफरूदा का घना जंगल। उस दिन दोपहर के करीब 3 बजे जंगल की खामोशी टूट गई। गोलियों की आवाज से घाटी गूंज उठी। जब धुआं छटा तो बर्फ पर खून के निशान थे और वहां पड़ा था एक जिस्म, वर्दी में, सीने पर गोलियों के घाव, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। ये जिस्म था मेजर मोहित शर्मा का, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फौजी की मौत थी या एक ऐसे इंसान का अंत जिसने अपनी जिंदगी में 2 जिंदगियां जी थी? एक तरफ मेजर मोहित शर्मा और दूसरी तरफ इफ्तिकार भट्ट, वो शख्स जो दुश्मन के बीच रहा, उन्हीं की तरह दिखा, उन्हीं की तरह जुबान बोली और फिर उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। आज हम उस डर का पीछा करेंगे जो मोहित ने महसूस किया होगा, उस सैक्रिफाइस को समझेंगे जो सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी था। क्योंकि जब आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं तो आपका सच धीरे धीरे मरने लगता है। हर कहानी की शुरुआत सिंपल होती है। मोहित की भी थी। रोहतक, हरियाणा, 13 जनवरी 1978। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। सब कुछ नॉर्मल था, स्कूल, दोस्तों का साथ, मस्ती। लेकिन मोहित की आंखों में कुछ अलग था, एक जिद, एक आग। वो आग जो उन्हें एनडीए ले गई, नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर इंडियन आर्मी। लेकिन मोहित को नॉर्मल फौजी नहीं बनना था, उन्हें बनना था एलीट। इसीलिए उन्होंने चुना पैरा कमांडो बनना, द मरून बैरेट। ये डिसीजन आसान नहीं था। पैरा एसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस इंसान को तोड़ देता है, फिजिकली और मेंटली। लेकिन मोहित नहीं टूटे, वो सेलेक्ट हुए 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस में, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका असली इम्तिहान सरहद पर नहीं, दुश्मन के दिमाग के अंदर होने वाला था। कश्मीर, 2000s का दौर, आतंकवाद अपने पीक पर था। फौज को जरूरत थी इंटेलिजेंस की, ऐसी इंटेलिजेंस जो सिर्फ अंदर से मिल सकती थी। यहाँ से शुरू होती है मोहित शर्मा की सबसे खतरनाक कहानी। वो कहानी जो शायद उनके अपने घर वालों को भी पूरी तरह नहीं पता थी। सोचिए, आप एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, आपकी पहचान आपकी वर्दी है और एक दिन आपको वो वर्दी उतारनी पड़ती है। आपको अपनी पहचान मिटानी पड़ती है, आपको अपना नाम भूलना पड़ता है। स्पेशल फोर्सेस में हर ऑफिसर सोल्जर नहीं बनता, कुछ लोग आइडेंटिटी छोड़ देते हैं। मेजर मोहित शर्मा को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें ना यूनिफॉर्म होता है, ना रैंक, ना मदद का कोई सिग्नल। मिशन सिंपल नहीं था, मिशन डेंजरस भी नहीं था। मिशन था इनविजिबल रहना। अगर पकड़े गए तो इंडिया डिनाई करेगा, आर्मी डिनाई करेगी, नाम भी नहीं बचेगा। मेजर मोहित शर्मा गायब हो गए और उनकी जगह पैदा हुआ इफ्तिकार भट्ट, एक कश्मीरी नौजवान, दिल में नफरत और भाई की मौत का बदला लेने की आग। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स के लिए वो एक परफेक्ट मोहरा था, एक नया खून जो उनके लिए मरने को तैयार था। इमेजिन कीजिए, आप अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी असली पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। आपको याद नहीं रखना कि आप एक सोल्जर हैं, आपको याद रखना है कि आपको उस सिस्टम से नफरत है जिसका आप खुद हिस्सा हैं। मिशन सिंपल था लेकिन जानलेवा। टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन इन्फिल्ट्रेट करना, उनके बीच रहना, उनका भरोसा जीतना, ये किसी आम इंसान की सोच से भी बाहर था। अंडरकवर ऑपरेशन किसी भी सोल्जर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। बॉर्डर पर आपको पता है दुश्मन सामने है, गोली चलानी है, लेकिन अंडरकवर आप दुश्मन के साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक गलत शब्द, एक घबराहट भरी नजर और आपकी मौत पक्की। इसके लिए सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं, एक अलग लेवल की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। अंडरकवर होने का मतलब सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता, मतलब होता है अपनी आदतें मारना, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, दुआ करने का तरीका। मोहित शर्मा ने एक नई जिंदगी पहनी, एक नया नाम, एक नई कहानी। पाकिस्तान में रहकर उन्हें पाकिस्तानी बनना था। इतना असली कि कोई सवाल ही ना उठे, और सवाल उठने का मतलब होता मौत। मोहित ने यानी कि इफ्तिखार ने अपने बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी रख ली, कश्मीरी एक्सेंट सीखा, वो लोकल कपड़े पहनते थे, वो टेररिस्ट से मिले, उन्हें कन्विंस किया कि वो भी भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं।
जरा सोचिए क्या गुजरती होगी उनके दिमाग में जब वो टेररिस्ट इंडियन आर्मी को गाली देते होंगे, जब वो हमलों की प्लानिंग करते होंगे। मोहित को चुप रहना पड़ता होगा, उनके साथ मुस्कुराना भी पड़ता होगा, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती होगी, क्योंकि अगर वो सच बोल देते तो मिशन फेल हो जाता। कुछ हफ्तों तक मोहित इफ्तिखार बनकर जीते रहे, हर पल मौत के साए में। वो सोते थे तो एक आंख खुली रखकर, खाते थे तो डर डर कर। ये वो साइकोलॉजिकल हॉरर है जो फिल्मों के जरिए नहीं दिखाया जा सकता। सोपियान के एक पुराने हाइड आउट में वो हिजबुल के दो बड़े कमांडर्स के साथ बैठे थे, अबू तरोरा और अबू साबजार, वही टेररिस्ट जो मासूमों का खून बहा रहे थे। मोहित उनके साथ खाना खा रहे थे, उनकी बातों पर हंस रहे थे, उनके अगले हमले की प्लानिंग सुन रहे थे। हर पल उनका दिमाग एक टेप रिकॉर्डर की तरह चल रहा था। लोकेशंस, नेम्स, क्रॉस बॉर्डर्स, हैंडलर्स, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन उस कमरे की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, अजीब सा डिस्कम्फर्ट था। टेररिस्ट कभी किसी पर पूरा भरोसा नहीं करते, उनका धंधा ही शक पर टिका होता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हिजबुल के उन कमांडर्स को इफ्तिकार की किसी बात पर शक होने लगा। शायद उसने सवाल कुछ ज्यादा पूछ लिए होंगे, या शायद उनकी आंखों में वो डर नहीं था जो एक नए रिक्रूट में होना चाहिए था। सवाल बदल गए थे। उन्होंने पूछा, इफ्तिखार, तुम्हारे भाई को किसने मारा था? तुम्हारे गांव का वो पुराना चौराहा अब कैसा दिखता है? तुम्हारी हथेलियां इतनी सख्त क्यों हैं? जैसे तुमने बहुत सालों से हथियार पकड़े हों। हर सवाल एक जाल था, एक गलत जवाब और खेल खत्म। मेजर मोहित को पता चल गया था कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। इफ्तिकार भट्ट की एक्सपायरी डेट करीब आ गई थी। उन दो कमांडर्स की आंखों में अब मौत दिख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को इशारा कर चुके थे। उस दिन उस छोटे से अंधेरे कमरे में सब कुछ थम गया था। तोरारा ने अपने हथियार की तरफ हाथ बढ़ाया, साबजार ने अपनी कुर्सी पीछे की। उन्हें लगा उन्होंने इफ्तिखार को घेर लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक भटके हुए लड़के से नहीं बल्कि इंडिया के सबसे खतरनाक हंटर से लड़ रहे हैं। कोई फिल्मी डायलॉग नहीं हुआ, कोई बड़ा धमाका नहीं, बस कुछ सेकंड्स की खामोशी और उसके बाद खत्म। मेजर मोहित ने उन दोनों को उन्हीं के अड्डे में ढेर कर दिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी बैकअप के। जब वो उस जंगल से बाहर निकले तो वो दोबारा मेजर मोहित शर्मा बन चुके थे। उन्होंने दाढ़ी साफ की, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी। मिशन सक्सेसफुल था, इंटेलिजेंस मिल गई थी, दुश्मन के दो बड़े लीडर्स मारे गए थे। लेकिन उस दिन मोहित के अंदर कुछ बदल गया था। जब आप दुश्मनों के इतने करीब होकर, उन्हें अपना दोस्त बनाकर, उनके साथ खाना खाकर, उनके साथ हंसकर, उनके साथ बैठकर, उनका भरोसा जीतकर उन्हें मारते हैं, तो क्या आपको नींद आती है? ये सवाल मोहित के साथ हमेशा रहा होगा। लेकिन जंग रुकती नहीं है और मोहित की जंग अभी शुरू हुई थी। साल 2009 आ गया। मोहित अब एक सीजन्ड ऑफिसर थे। उनकी बहादुरी के किस्से फौज में मशहूर थे। उन्हें सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका था। वो चाहते तो इसके बाद आराम की जिंदगी जी सकते थे, कोई डेस्क जॉब ले सकते थे, ट्रेनिंग पोस्टिंग पर जा सकते थे, लेकिन नहीं। कश्मीर अभी भी सुलग रहा था और मोहित को उस आग के पास ही रहना था। मार्च 2009 इंटेलिजेंस आई कि कुपवारा के हफरूदा जंगल में टेररिस्ट का एक बड़ा ग्रुप छुपा है। इन्फ्लिल्ट्रेशन की कोशिश। 21 मार्च की सुबह मेजर मोहित अपनी टीम के साथ निकल पड़े। हफरूदा जंगल आसान नहीं है, घने पेड़, ऊंची नीची जमीन और उस वक्त गहरी बर्फ। दुश्मन कहीं भी हो सकता था, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के नीचे। आप इमेजिन कीजिए, -डिग्री टेम्परेचर, हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं, आपके कंधों पर भारी सामान है और आपको पता है कि अगले कदम पर मौत हो सकती है। ऐसे टेरेन में एडवांटेज हमेशा डिफेंडर का होता है। टेररिस्ट छुप कर बैठे थे, वो ऊंचाई पर थे, वो फौज का इंतजार कर रहे थे। ये क्लासिक एम्बुश सिचुएशन थी। मोहित सबसे आगे थे, लीड कर रहे थे। एक सच्चा लीडर यही करता है, खतरे का सामना सबसे पहले। दोपहर हो चुकी थी, टीम चलते चलते थक गई थी। तभी मोहित को कुछ दिखा, बर्फ पर ताजा पैरों के निशान। दुश्मन करीब था, बहुत करीब। उन्होंने अपनी टीम को इशारा किया, सब अलर्ट हो गए, उंगलियां ट्रिगर पर कस गई। खामोशी इतनी थी कि शायद धड़कन की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की थी। अचानक तीन तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, हैवी ऑटोमेटिक फायर। टेररिस्ट ने परफेक्ट अम्बुश लगाया था, गोलियां बारिश की तरह आ रही थी। मोहित और उनकी टीम खुले में थी, कवर लेना मुश्किल था। पहले ही वैली में मोहित के कुछ साथी घायल हो गए।
एक जवान तो ओपन ग्राउंड में फंस गया था, गोलियां उसके आसपास लग रही थी। यहाँ पर एक आम इंसान क्या करता? अपनी जान बचाता, कवर ढूंढता। लेकिन मेजर मोहित शर्मा आम इंसान नहीं थे। उन्होंने देखा कि उनका साथी मौत के मुंह में है। बिना एक पल सोचे मोहित आगे बढ़े, गोलियों की परवाह किए बिना। उन्होंने अपने साथी को खींचा और सुरक्षित जगह पहुंचाया। इसी दौरान एक गोली मोहित को लगी। गोली उनके सीने में लगी थी। दर्द अनबियरेबल रहा होगा, खून बह रहा था, लेकिन मोहित रुके नहीं। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर टेररिस्ट को रोका नहीं गया तो उनकी पूरी टीम मारी जाएगी। उन्होंने अपनी टीम को कमांड दी, काउंटर अटैक किया। घायल होने के बावजूद मेजर मोहित शर्मा ने चार्ज संभाला। वो टेररिस्ट की तरफ बढ़े। ये जुनून था, ये पागलपन था, ये देशभक्ति थी। उन्होंने एक टेररिस्ट को क्लोज रेंज में गोली मारी, वो गिरा, फिर दूसरा। मोहित आगे बढ़ते रहे, अपने जख्मों को भूलकर। टेररिस्ट भी हैरान थे, ये कैसा ऑफिसर है जो मरने की हालत में भी लड़ रहा है। उन्होंने तीसरे टेररिस्ट को भी ढेर कर दिया, लेकिन अब तक मोहित का शरीर जवाब दे रहा था। खून बहुत बह चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। जंगल में अब सिर्फ कुछ ही टेररिस्ट बचे थे, लेकिन मोहित की हालत खराब थी। वो जमीन पर गिर गए, लेकिन उनका हथियार अभी भी उनके हाथ में था। उनकी आंखें दुश्मन को ढूंढ रही थी, और तभी उन्हें चौथा टेररिस्ट दिखा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। ये सोचकर कि मेजर अब खत्म हो चुके होंगे। ये मोहित की जिंदगी का आखिरी पल था, आखिरी सांस। उन्होंने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठी की, अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। चौथा टेररिस्ट वहीं ढेर हो गया। 4 टेररिस्ट अकेले घायल होने के बाद भी। इसके बाद मेजर मोहित शर्मा की आंखें बंद हो गई, हमेशा के लिए। उनका जिस्म ठंडा पड़ गया, उसी बर्फ पर जिसे उन्होंने अपने खून से गर्म किया था। 21 मार्च 2009 शाम ढल चुकी थी और भारत माँ का एक और बेटा सो गया। जब मोहित का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, जो मंजर था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक परिवार का टूटना, एक पत्नी का विधवा होना, एक माँ की खाली गोद। हम खबरों में सुनते हैं एक जवान शहीद। हमारे लिए ये बस एक न्यूज़ होती है, अगले दिन हम भूल जाते हैं, लेकिन उस परिवार के लिए वक्त वहीं रुक जाता है। मेजर मोहित शर्मा की अद्वितीय बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन। उनकी साइटेशन पढ़ें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लिखा है कैसे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाया और दुश्मन को खत्म किया। लेकिन कोई मेडल, कोई सम्मान उस 31 साल के नौजवान को वापस नहीं ला सकता। मेजर मोहित जैसे ऑफिसर्स रेयर होते हैं। वो जानते हैं कि उनका रास्ता मौत की तरफ जाता है। इफ्तिकार भट्ट बनना हो या हफरुदा में गोलियों के बीच दौड़ना, ये डिसीजंस नॉर्मल लॉजिक से नहीं लिए जाते। इसके लिए एक अलग किस्म का करेज चाहिए होता है, समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग डिफरेंट, समथिंग सुपरनैचुरल। मोहित शर्मा की कहानी हमें अनकंफर्टेबल करती है, और करनी भी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस आजादी को हम ग्रांटेड लेते हैं, उसकी कीमत कौन चुका रहा है। वो जो इफ्तिकार भट्ट बनकर दुश्मन के बीच रहते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। वो जो हफरुदा के बर्फीले जंगलों में अपना खून बहा देते हैं ताकि हमारे शहरों में खून ना बहे। मेजर मोहित शर्मा चले गए, लेकिन उनकी कहानी, उनका शैडो सेल्फ हमेशा जिंदा रहेगा। उन जंगलों में, उस बर्फ में और हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जय हिंद। If you think stories like this deserve more reach, you already know what to do and where the button is. See you in the next video. Bye now.